ज्वाइनिंग टाइम, कार्य ग्रहण की अवधि। जब रेल कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, यानी नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उसको टाइम दिया जाता है। 180 दिन से कम के टेम्परेरी ट्रांसफर, न्यू पोस्टिंग एवं स्वयं के अनुरोध पर यानी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर यह सुविधा नहीं मिलती है। पिछले पद का कार्यभार पूर्वाह्न यानी बिफोर नून, है ना, दोपहर से पहले बिफोर नून में छोड़ने पर यह अवधि उसी दिन से शुरू हो जाती है, यानी ज्वाइनिंग टाइम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपको बिफोर नून रिलीव किया जा रहा है, और अगर आफ्टर नून रिलीव किया जा रहा है तो फिर ये ज्वाइनिंग टाइम अगले दिन से शुरू होगा, नेक्स्ट डे से। जब ट्रांसफर सेम स्टेशन पर हो या दूसरे स्टेशन पर, परंतु ट्रांसफर होने पर निवास स्थान यानी जो आपका रेजिडेंस है वो ना बदलना पड़े, तो ज्वाइनिंग टाइम एक दिन तक ही सीमित रहता है, यानी एक दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। यहाँ पर सेम स्टेशन का अर्थ है वो क्षेत्र जो उसी नगर पालिका या नगर निगम के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, उसको उसी स्टेशन की परिभाषा में गिना जाता है। यदि ट्रांसफर में निवास स्थान चेंज हो जाए, निवास स्थान बदल जाए तो ज्वाइनिंग टाइम इस प्रकार से रहेगी कि 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, और पुराने व नए मुख्यालयों के बीच की दूरी जो है 1000 किलोमीटर से अधिक है तो फिर 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, और 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर 15 दिन ज्वाइनिंग टाइम देंगे, लेकिन अगर हवाई यात्रा करके जा रहे हैं तो फिर 12 दिन ही दिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम का पूरा उपयोग नहीं करने पर बचे हुए दिन को एलएपी के अकाउंट में, जो एलएपी का आपका छुट्टी खाता है उसमें जमा कर दिया जाता है, ये लैप्स नहीं होता है। पास रूल्स, है ना, पास रूल की बात करें तो एंटाइटलमेंट कौन है इसके लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी गजेटेड कर्मचारी जो है टाइटल रहेंगे। सुविधा पास पीटीओ फर्स्ट ए क्लास के लिए, और ड्यूटी पास भी फर्स्ट ए क्लास के लिए टाइटल होंगे, इस पास का रंग सफेद रहेगा। ग्रुप सी और डी कर्मचारी, इनकी की ग्रेड पे 4200 और इससे अधिक है, वो फर्स्ट क्लास सुविधा पास और पीटीओ के लिए टाइटल होंगे, और फर्स्ट क्लास ड्यूटी पास के लिए वे टाइटल रहेंगे, इसका कलर हरा रहेगा। ग्रेड पे 2800 के जो कर्मचारी हैं उनको सेकंड ए क्लास का सुविधा पास और पीटीओ दिया जाएगा, तथा सेकंड ए क्लास का ही ड्यूटी पास भी दिया जाएगा जिसका कलर रहता है पीला। ग्रेड पे 1900 और अधिक तो इनको एक पास सेकंड ए क्लास यानी पीला पास, और शेष पास और पीटीओ जो है सेकंड क्लास के दिए जाएंगे, और जो ड्यूटी पास है वो सेकंड ए क्लास का दिया जाएगा, तो सेकंड ए क्लास का कलर रहेगा पीला और सेकंड क्लास का गुलाबी। ग्रेड पे 1800 के जो कर्मचारी हैं उनको एक पास सेकंड ए क्लास, और बाकी जो है पास और पीटीओ जो है वो सेकंड क्लास के दिए जाएंगे, तथा सेकंड क्लास का ही ड्यूटी पास भी दिया जाएगा, और इस सेकंड क्लास के पास का कलर रहेगा गुलाबी कलर या लाल का। सेकंड ए क्लास पासधारी वातानुकूल 3 टियर यानी थर्ड एसी में यात्रा कर सकते हैं, इस पास की अन्य सुविधाएं सेकंड क्लास पास के बराबर ही रहें। तो पास कितने टाइप के होते हैं, उनमें हमारा ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास, स्कूल पास, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, सेवोत्तर मानार्थ पास, विडो पास, रेजिडेंशियल कार्ड पास और स्पेशल पास, ये इतने टाइप के पास जारी किए जाते हैं। ड्यूटी पास, रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी पर यात्रा करने हेतु उनकी पात्रता के आधार पर ड्यूटी पास दिए जाते हैं। ड्यूटी पास कितने तरह के रहते हैं, मेटल पास होंगे, चेक पास होंगे, कार्ड पास के रूप में दिए जाएंगे। मेटल पास जो है ग्रुप ए तथा ग्रुप बी ऑफिसर्स को जारी किए जाते हैं,
ये पास इन्हें स्थायी तौर पर दिए जाते हैं। इस पास पर अधिकारी, उनका परिवार और एक सेकंड क्लास में अटेंडेंट ड्यूटी पर यात्रा कर सकते हैं। मेटल पास पर अधिक से अधिक 4 बर्थ या चेयर आरक्षित हो सकती है मैक्सिमम। मेटल पास 3 प्रकार के होते हैं। गोल्ड पास, जिसे भी रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सभी रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, सीसीआरएस एवं सभी जीएम को दिए जाते हैं गोल्ड पास। फिर है सिल्वर पास, एसएजी ऑफिसर्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स को तथा एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जारी किए जाते हैं। और ब्रांच पास अन्य सभी रेलवे अधिकारियों को जारी किए जाते हैं। चेक पास, जब कभी आवश्यक हो कर्मचारी को ड्यूटी पर यात्रा के लिए चेक पास जारी किया जाता है ना। और ड्यूटी कार्ड पास, ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी ग्रुप के कर्मचारी को दिया जा सकता है, जब कर्मचारी को बार बार ड्यूटी पर यात्राएं करनी पड़ती हो। पर्टिकुलर एक सेक्शन के बीच में जब कर्मचारी को बार बार यात्रा करना पड़ता है तो उस यात्रा करने के लिए उसको ड्यूटी कार्ड पास जारी किया जाता है। कार्ड पास में कर्मचारी का फोटो भी लगाया जाता है। फिर है दूसरा प्रिविलेज पास, सुविधा पास। सेवारत कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर ईयर में निर्धारित संख्या में सुविधा पास और पीटीओ मिलते हैं। फ्री यात्रा करने के लिए सुविधा पास जारी किए जाते हैं, जबकि पीटीओ पर यात्रा करने पर 1/3 किराया देना पड़ता है। कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का एक पास अकाउंट रजिस्टर रहता है, जिसके अंदर जारी किए गए पास और पीटीओ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एक साल में मिलने वाले पास और पीटीओ की संख्या की बात करें तो गजेटेड ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स को 6 सेट पास और 4 सेट पीटीओ एक साल में दिए जाते हैं सुविधा पास। और नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 5 वर्ष की सर्विस पर, पहले 5 वर्ष की सर्विस पर जो है 1 सेट सुविधा पास और 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। और 5 वर्ष से अधिक सर्विस होने पर 3 सेट पीटीओ और 4 सेट 3 सेट सुविधा पास और 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। और स्पेशल क्लास अप्रेंटिस, एससीआर, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को जो है 2 सेट सुविधा पास और 4 सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं। अप्रेंटिस को उसके प्रशिक्षण के दौरान केवल स्वयं की यात्रा के लिए पास जारी किया जाता है। पास और पीटीओ की वैलिडिटी उसके जारी होने की तारीख से 5 माह कर दी गई है। पिछले साल के पास और पीटीओ को अगले साल के 30 मई तक लिया जा सकता है, किंतु उसकी लास्ट वैलिडिटी 30 मई ही रहेगी, है ना। इसकी वैलिडिटी 30 मई ही रहेगी, इसके बाद वो वैलिड नहीं होगा ईयर एंडिंग का पास। सुविधा पास और पीटीओ पर कर्मचारी, उसका परिवार और डिपेंडेंट आश्रित सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। सुविधा पास और पीटीओ में स्वयं के परिवार के सभी सदस्य, पति पत्नी और सभी बच्चे शामिल हो सकते हैं। ये कितने भी हो संख्या में, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। स्वयं के परिवार के सदस्य यानी पति पत्नी और बच्चे, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है पास में कितने शामिल करना है। लेकिन सुविधा पास और पीटीओ में 2 से अधिक डिपेंडेंट शामिल नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा डिपेंडेंट शामिल नहीं किए जा सकते हैं। और अगर डिपेंडेंट शामिल किया गया है, अगर पास या पीटीओ में डिपेंडेंट को शामिल किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 5 सदस्य ही उस पास में नामित हो सकेंगे। 5 से ज्यादा जो है उसमें नामित नहीं किया जा सकते हैं। ये लिमिटेशन रहेगी डिपेंडेंट को शामिल करने। यदि कर्मचारी तथा उसकी पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों तो दोनों अलग अलग पूरी संख्या में निर्धारित दर्जे का पास ले सकते हैं, जिसमें वे एक दूसरे को भी शामिल कर सकते हैं। पास की संख्या की गणना में तथा इंक्रीमेंट में अप्रेंटिस की अवधि को शामिल किया जाता है, इस पीरियड को भी काउंट किया जाएगा। सुविधा पास और पीटीओ का रूट क्या रहेगा, किस रूट का हम ले सकते हैं। तो ये 2 अल्टरनेट मार्ग अवेलेबल है, वैकल्पिक रूट अवेलेबल है, तो किसी भी रूट का पास जारी किया जा सकता है। पहली चीज, यदि लंबे रूट की दूरी छोटे रूट की दूरी का 50% तक है तो लंबे रूट का पास भी जारी किया जा सकता है।
यदि लंबा रूट जल्दी पहुंचाने वाला है तो भी लंबे रूट का पास जारी किया जा सकता है। देखिए डेफिनेशन, रेलवे में पास नियमों के अनुसार फैमिली की डेफिनेशन क्या है। तो पास नियमों के अनुसार परिवार में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे: कर्मचारी की पत्नी या उसका पति, पुत्र 21 वर्ष से कम उम्र का तथा कर्मचारी पर जो डिपेंडेंट है, आश्रित, वो शामिल रहेगा पास के अंदर। 21 वर्ष या अधिक आयु का पुत्र जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में छात्र हो या बिना छात्रवृत्ति के अनुसंधान कार्य करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन शिक्षार्थी के रूप में कार्यरत है या डॉक्टर के सर्टिफिकेट के अनुसार अशक्त हो, तो उसको जो है फैमिली में शामिल किया जाए। किसी भी आयु की अनमैरिड डॉटर, अविवाहित पुत्री रहेगी। विधवा पुत्री जो कर्मचारी पर डिपेंडेंट हो, और कानूनी तौर पर लीगली जो तलाकशुदा पुत्री है जो कि कर्मचारी पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, वो भी फैमिली में काउंट की जाएगी। डिपेंडेंट रिलेटिव्स में जो डिपेंडेंट है पास नियमों के अनुसार डिपेंडेंट में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे जबकि रेल कर्मचारी के पिता जीवित नहीं हो। इसके लिए क्या है, फादर अलाइव नहीं है ना। अगर फादर जीवित है तो वो आप पर डिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे, फादर जीवित नहीं है तभी वो आप पर डिपेंडेंट माने जा सकते हैं। तो इसके अंदर माता है, तलाकशुदा माता, अविवाहित या विधवा बहन, भाई, सौतेला भाई जो 21 वर्ष से कम आयु का है तथा कर्मचारी पर पूरी तरह से डिपेंड है। किसी भी उम्र का अशक्त डिसेबल्ड भाई, भाई जो 21 वर्ष का हो गया है तथा वो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का वास्तविक छात्र बोनाफाइड स्टूडेंट है, वो भी डिपेंडेंट माना जाएगा जब फादर अलाइव नहीं। कानूनी तौर पर तलाकशुदा बहन, विधवा सास या विधवा रेल कर्मचारी की भर्ती अनुकंपा के आधार पर हुई। कर्मचारी का आश्रित नातेदार उसे नहीं माना जाएगा जिसका सभी स्रोतों से मासिक आय है ना, ऐसे उसको हम डिपेंडेंट में गिनती नहीं करेंगे कि जिसकी जो इनकम है सभी सोर्सेस से इनकम जो है, जो मासिक मंथली इनकम है जिसमें कि पेंशन, महंगाई भत्ता आदि शामिल है, रेल कर्मचारी के मासिक वेतन से 15% से अधिक है ना। अगर इनकी मंथली इनकम कर्मचारी के वेतन से 15% से अधिक है तो उसको डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। जिसकी फैमिली पेंशन 9,000 रुपए और डीए को शामिल करने पर जो भी अधिक हो। स्कूल पास, कर्मचारी का बच्चा यदि उसके मुख्यालय से बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ता है तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल पास जारी किए जाते हैं। ये स्कूल पास 1 वर्ष में सिंगल जर्नी के लिए, एक तरफा यात्रा करने के लिए 6 सेट दिए जाते हैं, 6 पास दिए जाते हैं। स्कूल में कम से कम 3 दिन की छुट्टी हो या स्कूल अचानक किसी कारण से बंद हो जाए तभी ये पास जारी किया जाता है। पास उसी श्रेणी का मिलेगा जिसका कि कर्मचारी एंटाइटल है, और इस पास में 18 साल से कम आयु के लड़के तथा किसी भी आयु की लड़की के साथ अभिभावक यानी गार्जियन भी शामिल हो सकता है। सेवोत्तर मानार्थ पास यानी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके उपयोग हेतु ये पास जारी किए जाते हैं। कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके उपयोग के लिए ये पास जारी किए जाते हैं, यानी रेल सर्विस से रिटायर होने के बाद ये पास दिए जाते हैं। सर्विस पीरियड के आधार पर, सर्विस पीरियड के आधार पर प्रतिवर्ष मिलने वाले पासों की संख्या इस प्रकार से होगी: 20 वर्ष या इससे अधिक की सर्विस करनी है तो जो है गस्टेड ऑफिसर्स को, ए और बी ऑफिसर्स को 3 सेट दिए जाएंगे, ग्रुप सी कर्मचारी को 2 सेट दिए जाएंगे और ग्रुप डी को 1 सेट दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो सेवा से बर्खास्त किए जाए, सेवा से डिसमिस किए जाए, जिनकी पूरी ग्रेच्युटी और पेंशन अनुशासनिक कार्यवाही के बाद स्थायी रूप से रोक दी गई है, जिनकी ग्रेच्युटी और पेंशन जो है डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत परमानेंट रूप से रोक दी गई हो, उनको भी पास जारी नहीं किया जाएगा।
रिटायरमेंट पास के लाभ में भूतपूर्व सैनिकों की सेना में किए गए सेवा काल का आधा पीरियड जोड़ा जाता है, परंतु रेलवे सेवा काल के दौरान पास के लाभ हेतु सेना के सेवा काल को नहीं जोड़ा जाता। इसके लिए पास के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। फिर है विडो पास। विडो पास इसके लिए सेवा काल और कितने पास में रहेंगे। तो सेवारत कर्मचारी की 20 वर्ष की सेवा काल से पूर्व मृत्यु होने पर, यानी 20 साल कंप्लीट होने से पहले ही मृत्यु होने पर, तो उसकी विडो को जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर एक सेट पास दिया जाएगा, 2 साल में एक पास दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारी की 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा काल होने के बाद अगर मृत्यु हुई है, या 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को पूरी सेवा काल के अनुसार मिलने वाला पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास की संख्या का आधा पास, अर्थात 3 सेट का आधा, 1.5 सेट, 2 सेट का आधा, 1 सेट और 1 सेट का आधा, आधा सेट, या 2 वर्ष में एक बार 1 सेट पास दिया जाएगा। तो मृत कर्मचारी जिस श्रेणी का पास पाता था उसी श्रेणी का पास उसकी विधवा को भी यानी विडो को दिया जाएगा। ये सुविधा किसी स्त्री रेल कर्मचारी के विद्युत को भी दे रहेगी। इन पासों में आश्रित संबंधियों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी विडो पास के अंदर जो है आश्रित संबंधियों को शामिल, कोई भी डिपेंडेंट रिलेटिव्स को शामिल नहीं किया जाएगा, किंतु मृत रेल कर्मचारी की आश्रित विधवा मां को विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में विधवा पास में शामिल किया जाएगा। रेजिडेंशियल कार्ड पास, ये पास उन कर्मचारियों को मिलता है जो अपने कार्यस्थल से, वर्किंग प्लेस से दूर रहते हैं। इस पास में अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलती, अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलती है। ये सुविधा उन सेक्शनों पर उनके कार्य स्थल तक यात्रा के लिए दिए जाएंगे जहां इस सुविधा को 1953 के पहले लागू किया गया। फिर स्पेशल पास। स्पेशल पास रेल कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों, गैर रेल कर्मचारियों को विशेष कारणों से जारी किए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। यानी स्पेशल रीजन्स के द्वारा जो है स्पेशल पास जो है स्पेशल रीजन के आधार पर लोगों को दिए, कर्मचारियों को दिए जाते हैं, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को दिया जाता है, जैसे कि चिकित्सा के आधार पर, है ना, स्पोर्ट्स अकाउंट पर, स्काउटिंग एक्टिविटीज के लिए, सेवा मुक्ति या मृत्यु पर सेटलमेंट पास के रूप में, न्यायालय यानी कोर्ट्स में अटेंड होने के लिए, सस्पेंड एम्प्लाई को, शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारी को, फिजिकली हैंडीकैप कर्मचारी, मान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, अनुशासन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए, बचाव सलाहकार, डिफेंस काउंसलर, है ना, के लिए अनुशासन कार्यवाही में शामिल होने के लिए भी पास जारी किए जाते हैं। पर्वतारोहण, है ना, माउंटेनियरिंग, लंबी पैदल यात्रा, अभियान दल में भाग लेने के लिए, सीआरएस द्वारा जांच पर बुलाए जाने पर किया जाएगा। मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को यूनियन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी स्पेशल पास दिए जाएंगे। लाइसेंसधारी कुली को मानव पास दिया जाएगा। रेल सहकारी साख समितियों, बैंक के प्रबंध समितियों के सदस्यों, रेल कर्मचारी, उनको बैठक में भाग लेने के लिए स्पेशल पास दिया जाएगा। स्टाफ बेनिफिट कमेटी के मेंबर्स को भी स्पेशल पास जारी किए जाएंगे। अर्ध रेल संस्थाओं यानी क्वासी रेल ऑर्गेनाइजेशन, रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति तथा यात्रा सुविधा समिति आदि के सदस्यों को भी स्पेशल पास जारी किए जाते हैं।